Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ananya Garg and I'm first year MBBS student at लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। और अब नीट 2024 में ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अराउंड 90 डेज बचे हैं और काफ़ी सारे बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और वो उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में होंगे कि अब हमें आगे के 90 डेज़ को कैसे अप्रोच करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अब आपको कैसे इन 90 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे इसे अप्रोच करना है। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आएगा कि क्या अभी भी पॉसिबल है नीट क्रैक करना। तो मैं अपने ही एग्जांपल से बताती हूँ कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरा एक ड्रॉप लगा है। फर्स्ट टाइम में मेरे 575 मार्क्स थे। फिर मेरे को ये था कि मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, तो मैंने काउंसलिंग अटेंड की और मैंने पूरी एंड तक काउंसलिंग का वेट किया। और जब मुझे एंड में कॉलेज नहीं मिला, अराउंड 23-24 दिसंबर के अराउंड की बात है जब काउंसलिंग एंड हुई थी, तो फिर मैंने प्रिपरेशन उसके बाद स्टार्ट की थी जनवरी से। और मैंने अपने लास्ट के 4 मंथ्स में ही प्रिपरेशन किया और उसी प्रिपरेशन से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट में करने से नहीं हो सकता या एंड के 3 मंथ्स 4 मंथ्स में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। और जो बच्चे अभी ये सोच रहे होंगे कि क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ रखा था काफ़ी हद तक, तो उस वजह से मैं 4 महीने में कर पाई, जो बच्चे अभी स्टार्ट करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये बोलूँगी कि देखो, वो जो 6 महीने का गैप लगा था ना, उसमें मैं ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुकी थी। फिजिक्स तो मैंने पहले ही अटेम्प्ट में अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका था। तो फिजिक्स तो और मेरी ख़राब हो गई थी, ऑलमोस्ट 0 पे आ चुकी थी। बाकी दोनों सब्जेक्ट भी पूरे भूल चुकी थी। और अगर हल्का फुल्का जो मुझे याद भी था ना, तो उतना तो यार आपको भी याद होगा, क्योंकि अभी भी आप एकदम 0 पे तो आप लोग भी नहीं हो। आप इस साल नीट दोगे, अगर आप ड्रॉप करो तो आपने पहले के अटेम्प्ट में कुछ तो पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर आप फ्रेशर भी हो तब भी आपने 11th में 12th में कुछ तो पढ़ा है, पास करके आए हो। 11th 12th में भी आपने प्री बोर्ड्स दिए होंगे, एग्जाम्स दिए होंगे, कोचिंग भी अगर आपने ज्वाइन किया तो उसमें भी टेस्ट होंगे, वो भी आपने दिए होंगे। एकदम ऐसे तो नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ, ये हो सकता है कि आपने नीट लेवल की प्रिपरेशन नहीं की है, एकदम सीरियस वाली प्रिपरेशन आपने अभी स्टार्ट की है, पर कुछ तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा ना। तो एकदम 0 पे तो आप भी नहीं हो, तो आप भी कर सकते हो ना। फिर आप ये क्यों सोचते हो कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि अभी इस पॉइंट पे आप ये मत सोचो कोई भी बच्चा कि अभी पॉसिबल नहीं है, हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, हमने नहीं पढ़ा। पास्ट को मत लेके बैठो, क्योंकि अगर पास्ट के बारे में सोचते रहोगे तो फिर आप अपना फ्यूचर नहीं देख पाओगे। अभी आपको जो बच्चे हुए 90 डेज है, उसमें सोचना है कि आपको कैसे करना है कि आप सिलेक्शन ले लो। बहुत हाई टारगेट्स मत सेट करो, ठीक है, कि हमें 720 में 720 ही लाने हैं या हमें इंजली चाहिए। इतने हाई टारगेट्स मत रखो, एक डिसेंट टारगेट रखो कि हमें सिलेक्शन चाहिए। मेरा भी टारगेट ये था कि मेरे को 620 630 लाके एक सीट चाहिए थी, सिलेक्शन चाहिए था बस। 666 का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो बाकी सब छोड़ दो आप, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन रखो, ठीक है, अपना टारगेट एक छोटा रखो, सिलेक्शन का रखो और उसके लिए मेहनत करो। बहुत हाई टारगेट सेट नहीं करने, सिंपल सा गोल रखो और बस मेहनत करते रहो। सो नाउ लेट्स कम टू द वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको जो तीनों सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी बताऊंगी। पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। देखो, किसी भी सब्जेक्ट में मैं आपको कुछ ये नहीं कहने वाली कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो। मैं बस उतना ही बताऊंगी जो अभी इन 90 डेज में पॉसिबल है प्रैक्टिकली, और जिसे करके आप एक सिलेक्शन अश्योर कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप कर पाओ तो कर लेना, ठीक है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल प्रिपरेशन पे, पर उससे कम नहीं करना, ठीक है। उससे कम करोगे तो दिक्कत है। सो लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है। लेक्चर आपको या तो उम्मीद बैच के देख लो या फिर आरएम बैच के देख लो, ठीक है। एकदम प्रॉपर बैचेस के, जो आप पेड बैचेस होते हैं वहाँ के एकदम डिटेल लेक्चर्स मत देखना अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो। अगर आप ऑलरेडी देखते आ रहे हो तो ठीक है, अगर आपने पहले से कर रखा है अपना सिलेबस 50-60% तो देख सकते हो। पर अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तब आप एकदम बैचेस के लेक्चर्स नहीं देख सकते, आपको वन शॉट पर जाना पड़ेगा। और ऐसा मत समझना कि वन शॉट से सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैंने भी उम्मीद बैच के ही वन शॉट देखे थे, उसी से मेरा सिलेक्शन हुआ है। वहाँ पे इनफ कंटेंट है नीट के लिए। तो ये मत सोचना बिल्कुल भी कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंटेंट इनफ है वहाँ पर। दूसरी चीज़, आपको जो लेक्चर्स देखना है ऐसे ही नहीं रैंडमली किसी भी चैप्टर के देख लो। अगर आपने कोई प्लानर बना रखा है उसके अकॉर्डिंग देख लो तो ठीक है। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ पे हाई वेटेज चैप्टर्स की पीडीएफ अपलोडेड है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ फॉर्मुला शीट्स। वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं मिल रही है तो मैं उसे री अपलोड कर दूंगी और उसको पिन भी कर दूंगी, तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो वहाँ से आप वो ले लो, उसे प्रिंट करा लो और उसके बाद उसे आपको रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, या तो अगर आप कोई मॉडल सॉल्व करते आ रहे हो, डीपीबी करते आ रहे हो, तो आप उसे ही कंटिन्यू रखो बाकी चैप्टर्स के लिए भी। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसी रैंडमली कुछ भी नहीं उठा सकते और कुछ भी 200-300 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपके पास इतना सारा सिलेबस है, ठीक है। और अभी मैं ये बोलूँगी कि नीट के लिए तो आपको क्वांटिटी पे जाना चाहिए रादर देन क्वालिटी, ठीक है। आपका मोटिव होना चाहिए कि आप सारे चैप्टर्स कर जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। रादर कि एक चैप्टर इतना अच्छा प्रिपेयर कर दो कि उससे इतनी ईजी क्वेश्चन आ जाए कि फिर वहाँ से तो आप ईजी भी करते तब भी कर सकते थे, लेकिन बाकी चैप्टर्स आपके रह गए।
एक दो हाई लेवल क्वेश्चंस के चक्कर में आपको बहुत सारे इजी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना। ऐसा ना हो कि आप घर आके देखो आपको कि यार ये चैप्टर अगर मैं रीड कर लेता, अगर सिर्फ ये फॉर्मूला ही रीड कर लेता तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, और एक एक नंबर से कितना फ़र्क पड़ता है आपको पता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना कि कुछ हाई क्वेश्चंस के चक्कर में आप उतना सारा ईजी पोर्शन आप मिस कर जाओ नीट का। तो इसलिए आपको सारे चैप्टर्स को करना है। तो आप ऐसी रैंडमली कोई भी बुक उठा के 200-300 क्वेश्चन मत करो, ठीक है। अभी मैं पहले बोलती थी अपनी वीडियोज़ में कि आप PW की NCERT पंच कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता था कि यार टाइम है, बट अब नहीं है। अब वो PW की ही दूसरी बुक है नीट इन 45 डेज, वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड मिल जाएगी आपको, ठीक है। वो आपको करनी है। अभी मैंने उस पूरी बुक को देखा है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, तो वहाँ पे फिजिक्स के आपको 50 to 70 क्वेश्चन मिल जाएगी हर चैप्टर के। PYQs भी होंगे उसमें कुछ लास्ट 5 ईयर या 10 ईयर्स के, तो वो आप कर लेना। लेवल 1 और लेवल 2 के फॉर्म में वो क्वेश्चन है, तो ईजी है, टफ है, ठीक है। और फिर PYQs है, तो वो कर लो आप, ठीक है। रैदर कि आप कोई भी करो, अब वो कर लो। वो क्वेश्चंस भी देखे थे, NCERT बेस्ड है और नीट के लिए बहुत रिलेवेंट है, तो वो आप कर सकते हो। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और आपको कोई बुक करनी है तो आई वुड से आप वो कर लो। PDF मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है, वहाँ से आप जाके ले सकते हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार हमसे लेक्चर में हमें समझ में आ गया, बट हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो हमसे होते नहीं है, ठीक है। जो मेरे साथ भी था फिजिक्स में, और ये बहुत कॉमन होता है। और ये बहुत कॉमन होता है कि लेक्चर देखते टाइम तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने बैठेंगे तब हमसे होगा नहीं, ठीक है। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने तो तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज फॉलो की थी, और उससे मेरा बेस बहुत अच्छा बन गया था। एक एक चीज़ को क्लियर हो गया था कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो आई वुड सजेस्ट द सेम। अगर आप इसी कैटेगरी में लाए करते हो तो प्लीज़ आप तमन्ना मैम की सीरीज़ को फॉलो करो पूरी, ठीक है। आपको बुक करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बुक आपको हेल्प नहीं करेगी, आपको सीरीज़ हेल्प करेगी। आपको सीरीज में जब इजी से एकदम हाई लेवल तक लेके जाया जाएगा और एक एक क्वेश्चन की अप्रोच समझाई जाएगी, तब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। मेरे से हो गए थे तो आपसे भी हो जाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो आप वो सीरीज़ फॉलो करो, और अगर आपसे हो जाते हैं तो आप फिर बुक फॉलो करो। सो नाउ नेक्स्ट कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए भी ऑलमोस्ट कुछ सेम ही है। आपको पहले लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है। लेक्चर आप किसी भी टीचर का कर सकते हो, VT सर, सुधांशु सर, नितेश सर, पंकज सर, किसी भी सर का जिसका आपको समझ में आए, ठीक है। कुछ टीचर्स के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से जाके उन लेक्चर्स तक जा सकते हो और वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो लेक्चर आपको देखना है। देन एक चीज़ केमिस्ट्री के लिए जो कंपलसरी है, और बायो के लिए भी NCERT रीडिंग। फिजिक्स के लिए मैंने नहीं बोला क्योंकि उसके लिए नहीं करनी, बट केमिस्ट्री और बायो के लिए आपको करनी पड़ेगी। यू कांट अफोर्ड टू मिस दैट, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए भी आपको करनी है तीनों सब्जेक्ट्स की, ठीक है। आपको फिर NCERT रीड करनी है। फिर उसके बाद आपको फिजिकल के लिए फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन शीट्स, और इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शंस। ये भी मैं अगेन री अपलोड कर दूंगी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो ये मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी वैसे अपलोडेड है, ठीक है। उसके बाद इन्हें आपको प्रिंट कराना है और इनको आपको लर्न करना है और फिर रेगुलरली रिवाइज करना है। फिर उसके बाद आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके लिए आप वही बुक फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। आपको इसी सीक्वेंस पे फॉलो करना है। नेक्स्ट कम टू बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए भी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है। लेक्चर देखना है NCERT बेस्ड, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो के लिए NCERT बेस्ड लेक्चर। उसके बाद NCERT रीडिंग करनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगेन आप उस बुक से कर सकते हो, DPPs कर सकते हो, जो भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है बायो के लिए। जब आप बायो का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपको सब कुछ 2-3 बार रीड करने पे याद हो जाएगा और आप भूलते भी नहीं हो। लेकिन आप कुछ चीज़ें जो आप बहुत जल्दी भूलते हो, डेट्स, साइंटिस्ट के नेम्स, प्लेसेस जहाँ लिखी हुई है, एक्सेप्शंस, ठीक है, एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम पे जाना है। वहाँ पे सब कुछ PDF फॉर्म में अपलोडेड है, प्रिंट भी है, ठीक है। वहाँ से आप इसे ले लो, प्रिंट आउट करा लो और रिवाइज कर लो, क्योंकि यही जो चीज़ें जो क्रैमिंग वाली होती है ना, वो भूल जाते हो। तो अगर आपको क्रैमिंग वाली चीज़ें आप डेली रिवाइज करोगे और वो याद रहेगी ना, तो एग्जाम में आपको सारी बायो याद होगी। क्योंकि जो अंडरस्टैंड करने वाला पार्ट होता है वो तो आपको याद रहता ही है, ये क्रैमिंग वाला पोर्शन आप भूल जाते हो। नीट से एक दिन पहले आप इस सबको रिवाइज कर लोगे, ठीक है, तो आपको सब कुछ याद होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसके बाद आपको तीनों चीज़ों में रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट देना है। रिवीजन के लिए आपको यही चीज़ें रिवाइज करनी है जो मैंने बोली बायो के लिए, वो चीज़ क्रैमिंग वाली थिंग्स, ठीक है। सबके आपको पिंड है वो मेरे टेलीग्राम पे। फिजिक्स के लिए फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शंस, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट्स, ये सब चीज़ें आपको रिवाइज करनी है एंड मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। आकाश के मॉक टेस्ट है NCERT बेस्ड, बहुत रेलिवेंट है नीट के लिए, वही वाले जो मैंने दिए थे अपने टाइम पे, ठीक है। वही टेस्ट सीरीज 2023 के लिए मैंने दी थी और वही 2024 के लिए मैं अपने टेलीग्राम पर डाल रही हूँ, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। पार्ट टेस्ट भी है, फुल मॉक टेस्ट भी है, तो वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। And so this is all about this video. I hope you guys like the video. If you like the video then please hit the like button, do subscribe to my channel and share it with your friends as well. और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना प्लीज़, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो, वो आप ही के लिए बनाया है। वहाँ पे इतना सारा यूजफुल मटेरियल है आप लोगों के लिए,
वहाँ पे लास्ट 36 ईयर्स की PYQs की बुक भी है, तो प्लीज़ जाओ और उसे ज्वाइन करो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन। और आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ज़रूर बता के जाना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, एंड इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच कंटेंट फॉर यू गाइज एंड हेल्प यू अ लॉट। So thank you so much guys for watching my video.